नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने जीके पढ़ी है तो भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, सभी नदियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और यदि आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो नदियों के 80% प्रश्न सही करके दिखाइए, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है, आपको आने ही चाहिए। यदि आपको नहीं आते हैं तो आपकी पढ़ाई कमजोर है। और डीमोटिवेट नहीं होना, पूरा वीडियो देखना है, कोशिश करिए 80% प्रश्नों को बिल्कुल सही करने के लिए। क्वेश्चन यदि अच्छे लगेंगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भेज के शेयर कर देना, ये आपकी मर्जी है। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन मोड़दार मार्गों को कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्प रहता है ना, ऐसा ऐसा सर्प से याद रखना, विसर्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं घाटी को गहरा करना। बहुत तेज गति से निकलती है और घाटियों को गहरा करती जाती है नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो तरुणावस्था में नदी का अपरदन का विशिष्ट लक्षण यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको गार्ज बोलते हैं। गार्ज का निर्माण करती हैं और महाखंड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गार्ज आपने सुना होगा, ठीक है, गार्ज। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किससे होता है? तो अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध होता है, वी आकार की घाटी बना देती है भैया, वो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दिमाग हिल गया? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अभी तक बस यही पढ़ा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है और गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है। ये क्वेश्चन देखिए नदी से संबंधित बिल्कुल अलग, बहुत ही अच्छे। डीमोटिवेट नहीं होना है, नहीं बन रहे हैं तो याद कर लेना 1 से 2 बार वीडियो देख के। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है जब बाढ़ आती है? तो इसको कहा जाता है आपका तटबंध। ऑप्शन नंबर बी तटबंध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक कमेंट करके बताइए हमें कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नीचे देखिए, कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले क्या कहा जाता है? तो जहां पर सहायक नदियां, जैसे एक मेन नदी है, इसकी सहायक नदियां बिल्कुल लंबवत मिलेंगी तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा जाली या फफरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र जो होता है उसको सोपानी प्रोफाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलयाकार रूप में जो नदियां हैं वो वलय के समान बहेंगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का भू क्षरण या पार्श्विक अपरदन। ठीक है, जो किनारे की मिट्टियां रहती है ना, वो धीरे 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 नदी काटते जाएगी और चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसका एक कारण होता है, यहाँ पर यदि वृक्ष लगे होंगे तो मिट्टी को बांध के रखेंगे, या फिर नदी बिल्कुल अपनी तरुणावस्था में हो, स्टार्टिंग की एज में, तो बहुत तेज रहती है तो वो काटती जाती है अपनी किनारों को। ठीक है, फिर भी मिट्टी, यदि पेड़ लगे होंगे तो मिट्टी को बांध के रखेंगे, ये याद रखना। एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। नदियां अंततः जाके आपने देखा होगा समुद्र में मिलती हैं, तो वो कौन सी जलधारा है जहाँ पर नदी एवं समुद्र एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर है मुहाना। बोलते हैं नदियों का मुहाना कहाँ पर है। ठीक है, डेल्टा किसको कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, डेल्टा क्या कहलाता है, डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर है मुहाना। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं जो हिमालय के पार से बहती हैं? ठीक है, आपको पता है भारत के उत्तर में पूरा हिमालय है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ना, ऐसा भारत है, यहाँ पर जो है पूरा यहाँ से लेके हिमालय बसा हुआ है। ठीक है, और पूरा यहाँ से इस पूरे एरिया में हिमालय बसा हुआ है। तो इसके पार से इस तरफ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो उनकी जो जोड़ी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है और सतलज नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी।
ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग या भाग स्थित है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है आपका नेपाल पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों से बने हुए हैं, जो सिंधु, गंगा और कौन सी है? तो उत्तरी नदी में 3 जो नदी प्रणालियां बनी आपने सुना होगा, सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी और अगली है आपकी ब्रह्मपुत्र। 3 तरह के तंत्र पड़े हुए होंगे आपने। सिंधु नदी तंत्र ऊपरी तरफ है, फिर गंगा नदी तंत्र पूरी यहाँ से दक्षिण में, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ऐसा पूरा घूम के आता है और बांग्लादेश में जाता है। गंगा नदी और सिंधु नदी वहीं पर डेल्टा का निर्माण करती हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो है बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर, हिमनद मतलब ग्लेशियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, चेमा युंगडंग। कमेंट करके तो बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के और अन्य नाम क्या हैं? तिब्बत में क्या तिब्बत में क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सांगपो भी कहा जाता है? लीजिए, एक तो आपको पता चल गया सांगपो। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो कहाँ कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है या तसांगपो है? तो यही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ही सांगपो या तसांगपो कहा जाता है। त साइलेंट होता है, टी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग सांगपो या यरलुंग सांग्यो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम आपको बता दें। 1 जमुना, 2 सियांग, यरलुंग जांगबो, 3 मेघना, 4 और सांगपो तसांगपो। इतने सारे नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप बताओ, चलो देखते हैं कौन एक बंदा, 1 या 2 लोग ही होंगे जो पूरा कमेंट कर पाएंगे। जमुना कहाँ कहा जाता है, सियांग कहाँ बोलते हैं, यारलुंग चांगपो कहाँ बोलते हैं, मेघना कहाँ बोलते हैं और तसांगपो कहाँ बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो नर नारायण सेतु यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी कौन सी है? मतलब राष्ट्र के बाहर से निकलने वाली नदी। बिल्कुल सिंपल है, देखो गंडक भी, कोसी और गंगा ये नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रपारी नदी है। कोसी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोसी भी राष्ट्रपारी नदी है भाई, यहां पर ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोसी नदी भी कहां से निकलती है? ये भारत से नहीं निकलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस को पता है कोसी नदी का उद्गम स्थल। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यहां पर ब्रह्मपुत्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो उदाहरण है वो एक पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती अपवाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां से निकल के ऐसे बहती है, उसके बाद मुड़ के ऐसे आती है, ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कमक, लोहित या सभी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन है, दिबांग भी है, कमत भी है और लोहित भी है। ऑप्शन नंबर डी सभी इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी और संकोश। इसमें आपको बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। तो ये कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं सीधे आंसर बता देता हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका तीस्ता, तीस्ता के बाद आएगा आपका संकोश, संकोश के बाद सुबनसिरी और लोहित। आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में, इतना टफ क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ नदियां नहीं, नदियों की सहायक नदियां भी, हालांकि ये टफ क्वेश्चन में आता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट मतलब
90% लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि आ गया तो। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 27, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी आपको पता होगा कहां है। मानस नदी ऊपर की तरफ है यहां पर, ठीक है। मानस वन्य जीव अभयारण्य भी है, उससे अंदाजा लगा लो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जलाब्दी अधिकतम है? तो भारत में से जो ऑप्शन में दी गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की वार्षिकी जलाब्दी अधिक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी सतलज नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी और सिंधु नदी। इन सभी को राष्ट्रपारी नदी कहा जाता है। ये हो गए आपके 30 प्रश्न। इसमें से आप में से किस किस के 20 सही का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये रहा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों में से किसने पूरा वीडियो देखा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस प्रश्न का आंसर जरूर देना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से कई लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे, और जिसने पूरा वीडियो देखा है सिर्फ उन्हीं से उम्मीद है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आपका एक शेयर बहुत मैटर करता है, एक एक व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ जिसने पूरा वीडियो देखा, प्लीज़ अपने एक दो दोस्तों को भेज देना, या कोई पढ़ाई वाला ग्रुप बनाया है तो उसमें भेज देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।